नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मंगल अपने खेतों से काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी रोशनी थरथरा रही थी। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। खेत में बहुत देर तक काम कर रहा हूँ। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। अरे, आप तो बहुत जोर की भूख लगी है। रास्ते के बीच में एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी पड़ती थी। गांव वाले कहते थे कि उस झोपड़ी के पास से कभी अकेले मत गुजरना, पर मंगल इन बातों को हमेशा अनसुना कर देता था। जैसे ही मंगल झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध आई। वह गंध किसी सड़ी हुई लाश जैसी थी। अचानक झोपड़ी के भीतर से उसे किसी के रोने की आवाज आई। अरे, इस झोपड़ी में से तो बहुत भयानक आवाज आ रही है। पता नहीं इस झोपड़ी के अंदर क्या है, जाकर देखो तो। मंगल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। उसने झोपड़ी के फटे हुए दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर मंगल के रोंगटे खड़े हो गए। झोपड़ी के कोने में एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अपनी पीठ फेर कर बैठी थी। मंगल ने डरते हुए पूछा, अरे माई, अरे ओ माई, ईका, तुम इतनी रात बिरात ये टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर क्या कर रही हो? बाहर तो हाड़ कंपाने वाली पाला ठंड पड़ रही है और तुम यहाँ इस घुप अंधेरे में बैठी हो। ई ठीक न है माई। अरे माई, साच कह रहे हैं। अभी हम सड़किया से जा ही रहे थे कि कान में बड़ी डरावनी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो, कोई जान बचाने के लिए चिल्ला रहा हो। हम तो डर के मारे सुन में पड़ गए। फिर लगा कोई मुसीबत में है, इसीलिए भागते भागते ई झोपड़ी के भीतर चले आए। तुम कुशल मंगल तो हो न माए, बोलती काहे नहीं हो माए? मुंह में दही जमा है का? और ई कैसी गंध आ रही है यहाँ? ऐसा लग रहा जैसे कुछ जल रहा हो। वह औरत धीरे धीरे मुड़ी। जैसे ही उसकी शक्ल रोशनी में आई, मंगल की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वह औरत अचानक एक डरावनी हंसी हंसने लगी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। वह बोली, तुम आ गए हो मेरे बेटे, तुम्हें बहुत देर हो गई है, मैं बहुत भूखी है। मंगल डर के मारे पीछे की तरफ भागा। वह पागलों की तरह दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी पत्नी लाजो दौड़ आई। उसने पूछा, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मंगल ने हाँफते हुए झोपड़ी वाली बात बताई। लाजो ने उसे पानी पिलाया और शांत किया, पर तभी जी जल्दी आकर देखो, अपने घर के छत से कैसी आवाज आ रही है। कौन है छत पर? छत के ऊपर से कैसी आवाज आ रही है? क्या हो रहा है? छत की दरारों से काला खून टपकने लगा। मंगल और लाजो खौफ के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी बाहर से सुखिया काका की आवाज आई। मंगल बेटा, दरवाजा मत खोलना, वह भूतनी तेरे पीछे लग गई है। अगर तू बाहर निकाला तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मंगल ने खिड़की से झांका तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही पुरानी झोपड़ी वाली बुढ़िया अंधेरे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस अचानक घर की बत्तियां गुल हो गई। अंधेरे में मंगल को महसूस हुआ कि कोई उसान के पास धीरे से फुसफुसा रहा है, अब तू कहीं नहीं जा सकता। अगली सुबह जब गांव वाले मंगल के घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं मिला। सिर्फ फर्श पर मंगल की लाठी पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। तब से आज तक उस झोपड़ी के पास कोई भटकने की हिम्मत नहीं करता। रात के सन्नाटे में आज भी वहां से मंगल के चीखने की आवाजें आती है। मंगल के गायब होने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगली रात उस झोपड़ी में से अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है। सुखिया काका और गांव के कुछ लोग मशाले लेकर उसी झोपड़ी की तरफ बढ़े। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। सुखिया काका ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम डाला, झोपड़ी के बीचों बीच
मंगल बैठा हुआ था लेकिन वह मंगल नहीं लग रहा था। उसकी खाल लटक गई थी और उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा हो गया था। मंगल की आवाज में वही बुढ़िया बोली, सब के सब आ गए, आज तो दावत बड़ी होगी। इतना कहते ही मंगल का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। अच्छा है, ये अच्छा है कि तुम सब एक साथ यहाँ आए हो। बचा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह इंसान से एक भयानक साया बन गया। गांव वाले डरकर बाहर भागे लेकिन झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़ी लाजो पागलों की तरह दरवाजा पीटने की। तभी लाजो को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई ठंडी सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था लेकिन जमीन पर उसकी खुद की परछाई गायब थी। अचानक लाजो की चीख पूरे गांव में गूंज गई। झोपड़ी के अंदर से खून की एक धारा बहकर बाहर आने लगी। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि वह पुरानी झोपड़ी गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक खाली जमीन थी और उस जमीन के बीच में दो मिट्टी के पुतले रखे थे। एक पुतला मंगल का था और दूसरा लाजो का। पुतलों के गले में असली इंसानी बाल बंधे हुए थे। सुखिया काका ने कांपते हुए कहा, वो बुढ़िया गांव के लोगों की रूह से अपनी झोपड़ी बनाती है, अब वो कहीं और चली गई है, एक नए शिकार की तलाश में। आज भी जब कोई अजनबी इस गांव के रास्ते से गुजरता है तो उसे बीच सड़क पर एक अधुरी झोपड़ी दिखाई देती है और झोपड़ी के अंदर से एक औरत उसे बुलाती है। याद रखना, अगर तुम्हें भी रास्ते में ऐसी कोई झोपड़ी दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो साया तुम्हारी परछाई के इंतजार में है।